श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामा जेहि समाज बैठे मुनि जाई रामा, रामा हृदय रूप अहमिति अधिकाई रामा। रामा तहाँ बैठे महेश गण दो रामा, रामा विप्र वेश गति लखई न को रामा। रामा करहि कूटि नारदहि सुनाई रामा, रामानी दीन्हि हरि सुंदरताई रामा। रामा रीझि राजकुंवरी छवि देखी रामा, रामा इन्हि बरिहि हरि जानि विशेषी रामा। रामा मुनि मोह मन हाथ पराए रामा, रामा हसहि शंभु गण अति सचुपाए रामा। रामा यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी रामा, रामा समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी रामा। रामा काहू न लखा सो चरित विशेषा रामा, रामा सो स्वरूप नृप कन्या देखा रामा। रामा मरकट बदन भयंकर देहि रामा, रामा देखत हृदय क्रोध भाते ही रामा। सखी संग लै कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। रामा जेहि दिसि बैठे नारद फूली रामा, रामा सो दिसि तेहि न बिलो की भूली रामा। रामा पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलाहि रामा। रामा देखि दसाहर गण मुस्काहि रामा। रामा धरि नृप तनु तहाँ गयाउ कृपाला रामा। रामा कुंवरी हर्षि मेलेउ जयमाला रामा।
रामा दुल्हनी लैगे लक्ष्मी निवासा रामा। रामा नृप समाज सब भयउ निरासा रामा। रामा मुनि अति विकल मोहमति नाठी रामा। रामा मनि गिरि गई छूटी जनु गांठी रामा। रामा तब हर गन बोले मुस्काई रामा। रामा निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई रामा। रामा अस कहि दो भागे भय भारी रामा। रामा बदन दीख मुनि बारि निहारी रामा। रामा बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा रामा। रामा तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा रामा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। हसे हु हम ही सो लेहु फल बहुरी हसे हु मुनि को। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना